देख रहे हैं आर्यावर्त टाइम्स। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार के सीमांचल इलाके पर अब केंद्र सरकार की खास नजर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिवसीय बिहार दौरे पर है, जहां उनका फोकस साफ है: सीमा सुरक्षा, अवैध घुसपैठ और जनसंख्याकीय बदलाव के मुद्दे। इस दौर को मिशन सीमांचल के तौर पर देखा जा रहा है। आइए देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा सामान्य राजनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि रणनीतिक और सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। सीमांचल यानी अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और उत्तर पूर्वी बिहार के अन्य सीमावर्ती जिले इन दिनों केंद्र की प्राथमिकता में हैं। गृह मंत्री इन 3 दिनों में भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा से सटे इलाकों में रहकर जमीनी हालात की समीक्षा करेंगे। सीमांचल का भौगोलिक और राजनीतिक महत्व दोनों ही इसे संवेदनशील बनाते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाह 7 सीमावर्ती जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मैराथन बैठक करेंगे। इन बैठकों में अवैध घुसपैठ, सीमा पार से होने वाली गतिविधियों और जनसंख्या संरचना में बदलाव जैसे मुद्दों पर विस्तृत चर्चा होगी। गृह मंत्री हाल के वर्षों में सीमावर्ती इलाकों में बने अवैध धार्मिक ढांचों की रिपोर्ट पर भी तलब कर सकते हैं। प्रशासन से पूछा जाएगा कि ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई और किन स्तरों पर लापरवाही बरती गई। केंद्र सरकार का रुख पहले भी स्पष्ट रहा है। देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें मतदाता सूची से बाहर किया जाएगा और कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी। शाह पहले भी कह चुके हैं कि हर घुसपैठिए की पहचान कर उसे वापस भेजा जाएगा। इस बयान के बाद राजनीतिक बहस भी तेज हो सकती है, क्योंकि सीमांचल का इलाका सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। दौरे के दौरान गृह मंत्री सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी के शीर्ष अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। एसएसबी के जिम्मे नेपाल और भूटान से लगती करीब 2400 किलोमीटर लंबी खुली सीमा की सुरक्षा है। बैठक में आधुनिक निगरानी तंत्र, खुफिया समन्वय और बिना दस्तावेजों के सीमा पार होने वाली आवाजाही को रोकने की रणनीति पर चर्चा होगी। ड्रोन निगरानी, तकनीकी उपकरणों का इस्तेमाल और स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। खास बात यह है कि भारत नेपाल सीमा खुली सीमा है, जहां लोगों की आवाजाही पर पारंपरिक रूप से ज्यादा प्रतिबंध नहीं है। ऐसे में सुरक्षा एजेंसियों के लिए संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। गृह मंत्री का दौरा केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं है, सीमावर्ती इलाकों के विकास को भी प्राथमिकता दी जा रही है। किशनगंज कलेक्ट्रेट में भूमि पत्तन प्राधिकरण यानी लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जाएगी। सीमा व्यापार और वैध आवाजाही को व्यवस्थित करने के लिए लैंड पोर्ट्स की भूमिका अहम है। इसके अलावा लिट्टी और इंदरवा में नई सीमा चौकियों की यानी बीओपी का उद्घाटन भी प्रस्तावित है। ये चौकियां सीमा निगरानी को और मजबूत करेंगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एसएसबी की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी जाएगी। सीमावर्ती गांवों के विकास के लिए केंद्र सरकार की वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के दूसरे चरण की भी समीक्षा होगी। इस योजना का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को बुनियादी सुविधाओं से जोड़ना, सड़क, बिजली, संचार और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है, ताकि सीमा से लगे गांव खाली न हो और वहां की आबादी स्थिर बनी रहे। सरकार का मानना है कि मजबूत और समृद्ध सीमावर्ती गांव ही सीमा सुरक्षा की पहली दीवार होते हैं। सीमांचल क्षेत्र राजनीतिक दृष्टि से भी बेहद अहम है। यहाँ की जनसंख्या संरचना और चुनावी समीकरण हमेशा चर्चा में रहते हैं। गृह मंत्री का 3 दिनों तक यहाँ रुकना, जिला स्तर के अधिकारियों से सीधे जवाब तलब करना और सुरक्षा को लेकर विकास तक के मुद्दों की समीक्षा करना, यह संकेत देता है कि केंद्र सरकार सीमा और आंतरिक सुरक्षा के मामलों में सख्त रुख अपनाने जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह दौरा आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित कर सकता है। एक और सुरक्षा का मुद्दा, दूसरी ओर विकास की योजनाएं, दोनों को साथ लेकर चलने की रणनीति साफ नजर आती है। तो मिशन सीमांचल के तहत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह 3 दिवसीय दौरा कई मायनों में अहम है। घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, जनसंख्या बदलाव और विकास, इन सभी मुद्दों पर अब सीधी मॉनिटरिंग होगी। सवाल यही है, क्या इस दौरे के बाद सीमांचल में अवैध घुसपैठ के खिलाफ अभियान और तेज होगा? क्या प्रशासनिक सख्ती जमीन पर नजर आएगी? वैसे आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।